हेलो फ्रेंड्स, सिंह राशि वालों, अब वो समय आ गया है जब आपको सही फैसला लेना होगा, सही डिसीजन लेना होगा। सही फैसला लेने का ये समय इन 15 दिनों में, यानी जब से आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपका ये फैसला कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। और ये 15 डेज तब शुरू होंगे जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि किसी बात को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के आपका फैसला अभी तक सही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आभास होता चला जा रहा है कि आप जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो अभी तक का सही नहीं रहा है। अभी तक का जो डिसीजन रहा है वो आपका अब जाकर के सही होगा। और वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर का हो सकता है आपके लवर का हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का हो, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए लिया जाने वाला ये नेक्स्ट 15 डेज में फैसला जो आपको अब सही लेने पर ईश्वर मजबूर कर देंगे, विवश कर देंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप एक सही डिसीजन लें, गलत डिसीजन ना लें, एक सही फैसला लें। क्योंकि एक सही फैसला आपके जीवन में आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है, आपके जीवन में खुशियों को ले आता है। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करे। तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और इस बात का खास ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में एक बार जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए। जय भोलेनाथ जी, आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनकी लाइफ में कौन सा ऐसा डिसीजन है, कौन सा ऐसा फैसला है जो अब उनके द्वारा सही होगा और आप उन्हें सद्बुद्धि देने वाले हैं कि वो उस फैसले को सही से लें। अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन जो उन्हें ले लेना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लव रीडिंग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर या आपके लवर को लेकर के ये रीडिंग है अगले 15 डेज में। और ये 15 डेज जिस दिन आपको रीडिंग मिलेगी उस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैं सेकंड टाइम आपको बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आप इस बात का ध्यान रखें। सॉरी, किसी ऐसे व्यक्ति का जिनके साथ आप अभी दूरी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हो या आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी उनसे दूरी आपको महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है बार बार जैसे मानो उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो उस मिस्टेक को ना तो ठीक कर पा रहे हैं, ना ही सुधार पा रहे हैं। और ये दूरी कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास कराती चली जा रही है कि वो बार बार आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप सुनने को रेडी नहीं हैं, क्योंकि अचानक से पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी बोलेंगे शायद वो सही नहीं होगा, या जो भी बोलेंगे कहीं ना कहीं उनके मुख से निकली हुई बातों पर आप ट्रस्ट ना कर पाए, या फिर कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। आप चाहते हैं कि उनसे अपने मन की कुछ बातों को कहें, और जो आप दोनों के बीच में इस समय आप दूरी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो लवर के साथ हो या फिर पार्टनर के साथ हो, किसी भी कारणवश आप दोनों के बीच की ये दूरी अब समाप्त होने को है। लेकिन यहाँ पर एक सही डिसीजन है जो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये दूरी अगर आपके बीच बनी हुई है तो आगे भोलेनाथ जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके इस समय में कहीं ना कहीं आपको एक बात का आभास करना होगा कि आप उन गलतियों को, जो गलतियां उनसे हो गई हैं,
बार बार उन गलतियों को स्मरण कर रहे हैं, बार बार उनकी मिस्टेक को ध्यान कर रहे हैं, बार बार उन बातों को ध्यान कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं। अर्थात आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है, अगर आप दोनों की तरफ से आप एक दूसरे के लिए समर्पित का भाव रखेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही रिश्ता आगे जा पाएगा। अगर आप उनकी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान से सुनेंगे, यानी जब आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न हुई है, उससे पहले कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पर आपने या तो उनकी बातों का यकीन नहीं किया है या उन्होंने आपकी बातों का यकीन नहीं किया है, या आप गुस्से में इस बात को भूल गए हैं कि आपका रिश्ता है जो प्रेम से बंधा हुआ है। आप उस दौरान कहीं ना कहीं इतने ज्यादा अचानक से किसी बात को लेकर के गुस्से में आ गए, या फिर अचानक से आप दूर हो गए या वो आपसे दूर हो गए, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आपने बहुत ज्यादा ध्यान से उस बात को ठंडे दिमाग से सोचना है और समझना है कि क्या आपकी मिस्टेक है, क्या आपकी गलती है, क्या आपने अनजाने में कोई ऐसी भूल कर दी है जिसकी वजह से ये रिश्ता कमजोर होते हुए आपने देखा है। तो निश्चित ही आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपको उस जगह पर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी चाहते हैं कि क्षमा मांगने से रिश्ते गहरे होते हैं, कमजोर नहीं होते। तो यहाँ पर आप जो भी हैं, मेल या फीमेल, आप उनसे अपनी गलतियों का अगर एहसास कर रहे हैं तो उनसे क्षमा मांगे। एक सही फैसला, यानी आपका क्षमा मांगने का फैसला आपके उस रिश्ते को दोबारा से बांध सकता है और दोबारा से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो खुशियां आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपका रिश्ता पहले जैसा बनेगा और निश्चित ही आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक चमत्कार होगा कि अगर आप एक बार उन्हें सॉरी बोलेंगे तो वो 100 बार आपको सॉरी बोलेंगे, अपनी हर उस बात को कहेंगे, हर उस गलती को वो मानेंगे जिसको वो कर चुके हैं या फिर उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके मन को इस बात का बार बार एहसास हो रहा है कि हाँ, अनजाने में ही सही लेकिन उनसे भूल हुई है। भले ही उन्होंने कोई गलती नहीं की हो, लेकिन फिर भी वो उस गलती का एहसास करेंगे और आपसे क्षमा मांगने की ये जो एक विशेषता है उनके अंदर आप देख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जहां पर आप उनसे अलग होने की कोशिश में हैं या फिर आपसे कोई भी ऐसी बात जो आपके मन मस्तिष्क में घूम रही है, तो निश्चित ही आप बार बार अगर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे, आप उन्हें ही झुकाएंगे, उनसे ही क्षमा मंगवाएंगे, तो निश्चित ही यहाँ पर भोलेनाथ जी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी को बहुत ज्यादा अपना मानते हैं तो निश्चित ही उसके लिए इस बात को समझें कि आपका रिश्ता उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उनका रिश्ता आपके साथ कनेक्ट रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझना, सही फैसला लेना, क्योंकि एक गलत फैसला रिश्ते को तोड़ सकता है हमेशा के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिसे लेकर के आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य को लेकर के सोचें। और इसके साथ ही आप अपनी लाइफ में कुछ और ऐसे फैसले हैं जो सही लेने वाले हैं, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे प्रेम करता है, नहीं करता है। आपको उनके मन की बात को समझना कैसे चाहिए, कैसे आपको पता करना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके लिए लॉयल है या नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों नहीं हों। ठीक है, ऐसे ही आपके पार्टनर के बारे में भी आपको ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर
पार्टनर के साथ अगर आपकी नोकझोंक हो गई है, कोई बात हो गई है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोबारा से कैसे शुरुआत करें, दोबारा से कैसे वो बातें बोले जो सही हो। क्योंकि एक सही बात, सही फैसला आपके जीवन में आपकी खुशियों को वापस ले आता है, और एक गलत फैसला जो होता है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आपके परेशानी का विषय बन जाता है। रीजन, कारण बस यह है कि कहीं ना कहीं आपका ये समय जो है वो आपके जीवन में आपको पावरफुल तब दिखाई देता है जब आप सही वक्त पर सही बात बोलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के निकट अपने मन की बात को व्यक्त करेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो व्यक्ति आपकी फीलिंग को ना समझ पाए, जो व्यक्ति आपके मन की बात को ना समझ पाए, तो ऐसे में फिर आपकी वो बात बहुत ज्यादा उलझ कर रह जाती है। ना तो आप इधर के रहते हैं, ना ही उधर के रहते हैं, ना बात कह पाते हैं, ना बात रोक पाते हैं। तो एक सही बात और सही व्यक्ति से बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जब आप मन इस बात को समझ पाए कि उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्रेम है, या फिर आपके पार्टनर के साथ या आपके लवर के साथ आपकी नोकझोंक हो चुकी है, और आप ऐसा समझ रहे हैं कि क्या एक सही बात आपके उस झगड़े को समाप्त कर सकती है, उस बात को समाप्त कर सकती है। तो सही बात यह है, सही फैसला यह है कि आप अपने पार्टनर से या अपने लवर से उन बातों को लेकर के शॉर्ट आउट करें, यानी उन बातों को लेकर के फिर से रिपीट करें, फिर से उन बातों पर एक सही बात को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जहां पर बातें उलझ जाती हैं वो तब उलझती हैं जब बातें आधी अधूरी होती हैं। एक सही डिसीजन यह है आपके लिए कि आप जहां पर आपके और आपके पार्टनर या लवर के बीच अगर कुछ ऐसा इश्यूज हो गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कारणवश आपकी बहस हो गई है उनके साथ, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि जहां आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोबारा से आपको वहीं पर बात को रिपीट करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बात दोबारा नहीं करेंगे तब तक सही बातें निकल कर के आप तक नहीं आएंगी, और आपकी सही बातें उन तक नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि आधी अधूरी बात आप सुनेंगे, आधी अधूरी बात आप उनसे कहेंगे, तो निश्चित ही रिश्ता और आपका जो ये लव है कहीं ना कहीं बीच में अटक करके रह जाएगा। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपको रूडली व्यवहार नहीं करना चाहिए। निश्चित ही आपको उनके साथ दूरी महसूस हो रही है, तो निश्चित ही आपको उनके साथ दूरी महसूस होते हुए भी एक अच्छा और प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि प्रेम की जो शक्ति होती है ना, वो सबसे पावरफुल होती है, और यही शक्ति है जो आपको आपके पार्टनर के मन में सबसे ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित करने की शक्ति को उत्पन्न करती है। यानी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक ऐसी फीलिंग जो वापस लाने की प्रक्रिया करती है। और एक सही डिसीजन यह है कि अगर आपके पार्टनर या आपके लवर आपको किसी और व्यक्ति की तरफ झुकाव महसूस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर निश्चित ही आप उनके लिए एक सही डिसीजन लें, सही फैसला लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस करवा रहे हैं, तो आप खुल करके उनके समक्ष बात करें, यही एक सही फैसला है। क्योंकि खुल करके की हुई बातें आपके जीवन को उलझाती नहीं हैं, बल्कि और सुलझा देती हैं। क्योंकि आपका रिश्ता है वो उनके साथ बहुत ज्यादा गहरा है, और किसी भी कीमत पर आपको ये उलझे हुए रिश्ते में सुकून प्राप्त नहीं होगा, खुशी प्राप्त नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी। और ऐसा उलझा हुआ रिश्ता आपके जीवन में केवल और केवल आपको कष्ट पहुंचाता है। एक सही फैसला जो है वो आपको खुशियां प्रदान कर जाता है, ठीक है। क्योंकि ये खुशियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको आपके किसी ऐसे व्यक्ति के
दूर जाने की जो वजह है, कहीं ना कहीं आप उनसे दूरी महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे दूरी देखते हैं, तो निश्चित ही आप उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। पहल तो किसी ना किसी को करनी होगी, तो आप बिल्कुल पहल करें, क्योंकि अगर उनका झुकाव किसी और व्यक्ति की तरफ हो गया तो रिश्ता और भी ज्यादा टूटने की कगार पर आ जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होने देना है, बल्कि उस रिश्ते को बचाना जरूरी है, बल्कि उस रिश्ते को टूटने से ज्यादा आपको मजबूती प्रदान करनी होगी। ठीक है, और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि एक गलती रिश्ते को तोड़ सकती है और एक अच्छाई रिश्ते को जोड़ सकती है। तो आप उस अच्छाई का साथ दें, उस अच्छाई को अपने जीवन में अपने साथ कनेक्ट करके रखें, और उस अच्छाई के बल पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के रिश्ते को समझें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी अगर होती है तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में अपने पार्टनर के लिए या खुद के लिए आपको बातों को बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहिए। अगर आप बातों को क्लियर करके रखते हैं तो फिर निश्चित ही आगे का समय जो है वो उलझता नहीं है, आगे का समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको उलझाता नहीं है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो समय आपको परेशानी का विषय नहीं बनता है। एक ऐसा परेशानी का विषय जहां पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका रिश्ता, आपके प्रेम का रिश्ता धीरे धीरे करके कहीं कमजोर ना हो जाए, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।